यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं दो छोटी छोटी घटनाओं को बताते हुए इस प्रवचन को शुरू करूंगा। एक बार मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे कंपार्टमेंट में मेरे जो बैठने का जगह है उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा वो बिल्कुल लगातार रो रहा था। उसका वजह यह था कि संतरा लेके एक आदमी आए, उनके माता पिता संतरा खरीदे तो ये बेटे को एक संतरा दे दिया। वो एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ में एक और संतरा मांगा, उसको पकड़ा, तीसरे हाथ से ऐसा तीन फिर मांग रहा था, उसको 4-5 संतरा ऐसा पकड़ रहा था। उसके बीच में एक निकल के बाहर गिर गया, नीचे गिर गया। तो जब से संतरा नीचे गिर गया, ये छोटा लड़का, ये छोटा बच्चा एकदम रोने शुरू किया। और उसके बाद वो नीचे गिरा हुआ संतरा दूसरे एक आदमी उठाया तो फिर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू किया। मैं एक दूसरी छोटी घटना की ओर आपको ले जाता हूं। ये मेरी बचपन की घटना है। हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा सा आम पेड़ था। इस आम पेड़ में ऐसे मीठा आम फलता था और जब हवा होते थे अच्छे अच्छे आम, मीठा पका हुआ आम गिरता था। और हम बच्चे लोग, मेरे घर में हम लोग 6 लोग थे और हमारे जो अड़ोस पड़ोस के हम सब बच्चे एक साथ खेलते थे। तो जब हवाएं चलती थी हम लोग बहुत ही आशा के साथ उस आम पेड़ के बीच नीचे जाकर खड़े होते थे और जब आम गिरते थे हम उसको लेके बांट के खाता था। प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों घटनाओं में फर्क क्या है? जब एक बच्चा अकेला इकलौता होता है और वही उसको सब लाड़ प्यार देता है, उसको ये नहीं सिखाता कि वो बांट के खाने का जो मजा है, प्यार, उसमें जो आनंद है, तो कभी कभी अपनी स्वेच्छा के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए वो चिल्लाता रहता है, रोते रहता है। आज की दुनिया में यही हम परिवारों में देखते हैं। दूसरी तरह जब बहुत सारे लोग एक साथ जीवन शुरू करते, बिताते, गरीबी में जीते हैं, वो आपस में बांट के अपने खाने को खाते हैं। आज के जमाने में सबसे बड़ा एक समस्या क्या है, मैं आपको समझाऊंगा कि जिंदगी में, परिवारों में, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को मिलजुल के कार्य करना, एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कार्यों को करने में बहुत बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए परिवारों में बहुत सारे दिक्कत हो जाता है। पति की बात को पत्नी स्वीकार करने में तकलीफ हो जाता है, पत्नी को पूर्ण रूप से स्वीकार करने में पति को मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार कोई भी कार्य सौंपने से लोग बोलते हैं, अरे मैं अकेला करने से इससे भी बहुत अच्छा कर लेता, अभी इतने लोग साथ में थे, क्या करेंगे, पूरा अच्छा नहीं कर पाया। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अकेला कुछ करो तो मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूँ। जब मैं दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के करूंगा मुझे तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इच्छा केवल नहीं चलेगा, दूसरों को राय पूछना पड़ेगा, दूसरों के साथ मिलजुल के कार्य करना पड़ेगा, दूसरों को लेके चलना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र त्रित्व को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह मिलके जो पवित्र त्रित्व है, वो त्रित्व हमारे सामने किस प्रकार का एक नमूना प्रस्तुत करता है। प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र त्रित्व में विश्वास करने वाला है। मसीह विश्वासियों को ये पूछने की जरूरत नहीं, पवित्र त्रित्व में 3 जन रहते हैं, तीनों जन बराबर के हैं और ईश्वर एक ही है और तीनों जन के ऊपर हम भरपूर विश्वास करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय के 23 से 26 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा हुआ है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मुझसे प्रेम करेंगे वे मेरे वचन का पालन करेंगे और मेरे पिता उनसे प्रेम करेगा और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ निवास करेंगे। आगे बढ़कर प्रभु यीशु फिर कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। पिता और मैं, हम आएंगे, निवास करेंगे
पवित्र आत्मा आएंगे, सब सिखाएंगे, निवास करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा निवास करते हैं जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि के समय से लेकर अंत तक एकता को दिखाते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। अगर हम उत्पत्ति के ग्रंथ की ओर जाएंगे, अध्याय 1 के दूसरा वाक्य में लिखा है, शुरू में जब पिता परमेश्वर सृष्टि कार्य करने वाला था, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 के तीसरा वचन में पढ़ते हैं, सब कुछ शब्द के द्वारा सब कुछ का निर्माण हुआ। प्रिय भाई और बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि कार्य में भाग लेते हैं। इसलिए हम पहला अध्याय के 26वां वचन में पढ़ते हैं, चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यहां पर जो सर्वनाम का उपयोग हुआ है, चलो मैं मनुष्य को बनाता हूं, ऐसा नहीं लिखा है। चलो हम मनुष्य को बनाएं। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ उस सृष्टि कार्य में भाग लेते हैं। आगे हम बढ़कर देखेंगे तो जब यीशु मसीह के जन्म का शुभ समाचार सुनाते हैं, जो मनुष्य अवतार के समय भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र परमेश्वर का जन्म का संदेश सुनाते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम अपने गर्भ में यीशु मसीह को धारण करते हैं। बपतिस्मा के समय यीशु मसीह जब यरदन नदी में स्नान स्वीकार किया, जैसे ही पानी में डुबकी लगाए, पानी से उभर कर आए तो स्वर्ग खुल गया। पिता परमेश्वर की पवित्र वाणी सुनाई दिया कि मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर मंडराता रहा। हम देख सकते हैं रोमियो के नाम पत्र 8 के 11 में कि किस प्रकार पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर एक साथ उस कार्य में जो इन्वॉल्व रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, शुरू से लेकर आखिरी तक हम देख सकते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकता में एक साथ अपने प्रेम का और सृष्टि, अपने प्रेम से उद्धार, अपने प्रेम से मानव जाति के कल्याण के लिए काम करते हैं। ये हमें क्या सिखाते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी की ओर मुड़ के देखिए। क्या हम अलग अलग अपनी रास्ता में जाने के लिए हम सभी पर्याप्त और परिपूर्ण लोग हैं, लेकिन क्या हम अकेले जीने के लिए बुलाए गए व्यक्ति नहीं है? पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोग, अभिषिक्त लोग, सभी लोग अकेला अकेला जीने के लिए बुलाए गए नहीं। हम एक समूह को ले जाके उनके साथ जीने वाले परिवार के लोग, अपने पति पत्नी, बेटे बेटी सबके साथ मिलकर जीने के लिए बुलाए गए हैं। और आज सवाल ये है, क्या आप एक दूसरे के प्रति कान देते हैं, उनकी राय को सुनते हैं, उनको प्यार से समझते हैं? कभी कभी हम देखते हैं छोटे मोटे कार्य से लेकर एक दूसरे का तालमेल होता है। कोई परिवार में जाने से ऐसा लगता है। एक बार मैं एक कपड़ा खरीदने के लिए गया, वो जो दीदी कपड़ा खरीद रही थी, उनकी पति भी साथ में थी, मैं तो दूर से दिख रहा था। उनको जो पसंद होता है उसको लेने के बाद अपने पति देव को पूछेगा, कैसा है, अच्छा लगेगा मेरे को? वो एक शब्द से, और पति तो बात नहीं करता, ठीक है, उसका चेहरा आंख से पत्नी को पता चला ये बहुत अच्छा है, उसको खरीद लिया। तो अपने छोटे छोटे निर्णयों में, छोटे छोटे कार्यों में, बच्चों की पढ़ाई के कार्य में, बच्चों के भविष्य के बारे में, घर बनाने के कार्य में, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अकेला सब निर्णय लेता है और दूसरों के ऊपर थोप देता है। लेकिन जो परिवार एक साथ खड़ा रहेगा, एक साथ प्रार्थना करेगा, एक साथ प्रेम को अभिव्यक्त करेगा, एक साथ निर्णय लेगा, वही परिवार अच्छा एकता के साथ आखिरी तक खड़े रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज स्वेच्छाचारियों के, जो ऑटोक्राट लोगों के जमाना है। आज लोग भी ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो अपने दम पर पूरे दुनिया को चलाएं। लेकिन पवित्र तृत्व हमें क्या सिखाते हैं? समन्वय सिखाते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहना है। हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने जाति के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए एक दूसरे से मिलकर जुड़कर हम काम करें। तभी हम
अपने परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। नहीं तो हम जो खुदा की बातें करेंगे वो खुदा हमारा जो पवित्र त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं होगा। हम हर दिन क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, पिता बोल के अपने सिर को छूते हैं, पुत्र बोल के अपने हृदय के पास हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा बोल के दोनों कंधों में हाथ रखते हैं। इसका मतलब क्या है? पिता से हम अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को हम पवित्र करते हैं, पुत्र को बताते हैं अपने हृदय को, अपने प्यार को पवित्र करता है, पवित्र आत्मा को बोल के हम अपनी शक्ति जो अपने हाथों आते हैं हाथों को पवित्र करते हैं। जी हाँ, पवित्र आत्मा को बताते हुए दोनों हाथों को हम दिखाते हैं ताकि हम अच्छाई और सेवकाई अच्छे कार्य करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद देते त्रिएक परमेश्वर, हमें एक सुंदर संगति, सुंदर समन्वय, सुंदर प्रेम का एकता को अपने ही जीवन से हमें सिखाते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में अक्सर हम इस एक साथ रहने का महत्व को भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। प्रभु जी, आज इस प्रार्थना को सुनते हुए इसमें भाग लेने वाले हर एक भाई बहन को आशीष दे, ताकि अपने जीवन के छोटे मोटे जो एक दूसरे के साथ उलझन है प्रभु, वो सबको छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्हें आशीष दीजिए। जैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप त्रिएक परमेश्वर एक साथ है, वैसे हमारे परिवारों में एकता आ जाए, हमारी कलीसियाओं में एकता आ जाए, ताकि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के सच्चे गवाह बनकर इस जिंदगी में, इस दुनिया में आपके लिए साक्षी बन सके। धन्यवाद देते पिता, और प्रार्थना को मांगते हैं जीवित उद्धार करते यीशु मसीह के नाम पर, सुनो बड़े दया से कबूल कर, आमीन।